बहुत समय पहले की बात है। रामपुर राज्य में एक राजा था। राजा हमेशा सोचता कि मैं नेक और अच्छा इंसान हूँ। दरअसल उस राजा की 3 बेटियां थी। राजा की तीनों बेटियां बहुत ही सुंदर और सुशील थी और तीनों में से छोटी वाली बहुत ही काफ़ी जिद्दी थी। वो किसी की बात नहीं मानती थी। एक दिन राजा तीनों बेटियों को बुलाया और उसने ये कहा कि जो भी कुछ मेरे पास है ये सब तो तुम ही लोग का है। और राजा ने यह भी कहा कि तुम तीनों का जीवन मुझसे ही मिला है। मेरी इच्छा ही कारण तुम तीनों का भूख और जीवन और वर्तमान मिला है, जो आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। मैं ही तुम तीनों का भाग्य बनाता हूँ। राजा की यह बात सुनकर 2 बेटियों ने हाँ भर दी, लेकिन एक बेटी ने कहा कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आपके हाथों में मेरा भाग्य है। राजा ने ये बात सुनते ही गुस्से में आ गया। उसने तीसरी बेटी को कही बातों को एक चुनौती रूप में स्वीकार किया। उसने खुद को अपनी तीसरी बेटी के सामने सही साबित करने की ठान ली और उसे कैद खाने में कैद कर दिया। इस वजह से राजा की बेटी कई सालों से कैद खाने में कैद थी। राजा और राजा की 2 बेटियां अपनी राजा के जीवन जीते रहे और राजा मन ही मन सोचता है, कहीं मेरा ही ये जीत है कि आज मेरी तीसरी बेटी कैद खाने में कैद है। और लोगों को यही लग रहा होगा कि राजा की तीसरी बेटी कई सालों से कैद खाने में कैद है और प्रजा क्या सोचती होगी। आखिर क्या वजह है कि राजा की बेटी कैद है? भला कौन पिता अपने बेटी को कैद खाने में कैद कर सकता है? राजा कभी कभी अपनी बेटी से मिलने जाते थे। हालांकि राजा की बेटी भूख और जिद के कारण बहुत ही काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, लेकिन उसकी विचारों में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया था। लेकिन राजा अपनी कमज़ोर बेटी को हालत नहीं देख पा रहा था। राजा अपनी तीसरी बेटी से मिला और बोला, इस तरह से तुम्हारा गुस्सा करना मुझे बहुत ही काफ़ी गुस्सा दिलाता है। इसलिए मैं सोचा हूँ कि बगल के जंगल में तुझे रहने का व्यवस्था कर दिया जाए। लेकिन इतना बात ध्यान रखना, वहाँ पे वही लोग रहते हैं जो मेरी बात नहीं मानते हैं। और राजा की तीसरी बेटी जेल कैद से निकलकर जंगल में जाने की योजना बनाई। उससे फल और सब्जियां खाकर अपनी जीवन बिताना पड़ता था और उसके पीने के लिए झरने की पानी और ठंड से बचने के लिए सिर्फ सूरज का ही सहारा था। वहाँ के खुली हवा में रहकर और फल फूल खाकर वह स्वस्थ हो चुकी थी। इतना ही नहीं, उसने वहाँ पे खेती करना भी सीख चुकी थी और जिस गुफा में वो रहती थी उस गुफा को एक महल की तरह सजा दिया था और खुशी खुशी अपनी जीवन बिताती थी। एक दिन वहाँ पे एक भटकता हुआ राहगीर आ पहुँचा और उसे देखते ही देखते राजा की बेटी से उसे प्रेम हो गया और दोनों खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगे। लेकिन उस जंगल में वो दोनों के अलावा और भी कई लोग रहते थे। इतना ही नहीं, उन लोगों की मदद से ये दोनों एक जंगल को महल के जैसा बदल दिया।